Good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बेटा. कल कहाँ तक हुआ था हम लोग? वेक्टर स्टार्ट कर दिए थे ना. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी हो गया, टेल टू टेल मेथड भी हो गया, हेड एंड टेल मेथड बोथ हो गए ना. ओके, हेड टू टेल मेथड का कंडीशन क्या था देखो बेटा एक बार जल्दी से. हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज एडेड टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, isn't it? याद है? भूल गए? नो आंसर. हेलो. चलो. What is the date today? 28 ना. Sure. Take the next heading beta. Am I audible beta? Yes, sir. चलो. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा. एडिशन और कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर्स. एडिशन बोल सकते हैं या इसको हम लोग कंपोजिशन बोलेंगे. और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. एडिशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. चलो. सपोज मान के चलो टू वेक्टर्स ए एंड बी को हम लोग को ऐड करना है. सपोज टू वेक्टर्स of same kind like say मान के चलो a bar and b bar are to be added. दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करना है. then we write it as a bar plus b bar will give a new vector that is nothing but c bar, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. सी बार को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर. इन दोनों का रिजल्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर. ए बार अगर बी बार दोनों को अगर हम लोग ऐड करें वी गेट ए न्यू वेक्टर. दैट वेक्टर इज नोन एज ऑफ योर रिजल्टेंट वेक्टर पार्ट ऑफ रिलेशन. नाउ सी दिस कैन बी देन. इस रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए अपने पास टू मेथड्स है. वन इज नोन एज ऑफ योर ट्रायंगल लॉ, अनदर इज नोन एज ऑफ योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दैट मींस this type of addition can be done by either by triangle law or parallelogram law. Okay, these are the two methods by which we can add. करना क्या था अपनों को यहाँ पर राइट नो. वी नीड टू ऐड द टू वेक्टर्स. सो टू वेक्टर्स को जो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वी गेट ए न्यू वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर. दैट रिजल्टेंट वेक्टर का जो भी कंपोनेंट है दैट रिजल्टेंट इज नथिंग हाउ मच फॉर मी सी बार. That C bar we are getting it by your two methods, either by your triangle law or else by your parallelogram law of your vector addition. By these two methods we can add the vector and get the resultant. So let us try to talk about the first type of your addition of your vectors. That is nothing but about your triangle law. First side heading लिख लो, triangle law of vector addition.
triangle law of vector addition. ठीक है, so we are talking about your triangle law of your vector addition. ठीक है ना, see here. सेम हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं. वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ऐड करने के लिए मेथड क्या है बेटा? इधर बाय द ट्रायंगल लॉ और बाय योर वेक्टर लॉ ऑफ आर्टिकुलेशन में टेल टू टेल मेथड यूज कर सकते हैं या हेड टू टेल मेथड यूज कर सकते हैं. सो हेड टू टेल मेथड यूज करके करेंगे तो ट्रायंगल लॉ होगा, टेल टू टेल मेथड यूज करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाता है. सो ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है देखो, अगर टू वेक्टर्स आर टेकन, लाइक से मान के चलो दिस इज अ वेक्टर ए बार प्लस हम लोग को एक वेक्टर ऐड करना है, दिस इज योर वेक्टर बी बार, दिस इज योर वेक्टर बी बार. ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग ए न्यू वेक्टर, वी आर गेटिंग ए न्यू वेक्टर. लाइक से हाउ डू यू ऐड दिस टू वेक्टर्स बेटा? दिस इज अ वेक्टर ए बार, हेड टेल ऑफ दिस सेकंड वेक्टर इज एडेड टू दिस वन, सो दिस इज अ टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो ये हो गया बी बार और ये हो गया ए बार. The closing side of the vector taken in the opposite order, इन दोनों के opposite order में जो closing type of vector है ये बनेगा C बार. इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ पर बनेगी कोई बता सकता है? इसको हम लोग इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये जो बनेगी एंगल, दिस वन इज नथिंग बट अ फिर थीटा. तो इस B वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो राइट नाउ. सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर राइट नाउ हियर, ऐसा. ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन. देखो वेक्टर ए बार एंड बी बार हम लोग ने ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल क्या होगी? You need to extend the first vector by the triangle of vector addition. So the dotted line will make an vector angle with the blue line, that is known as theta. If two vectors are taken along the two sides of the triangle, then the closing side of the triangle taken in opposite direction will give me what? Resultant. So the definition इसका हम लोग कैसे लिखेंगे? If two vectors represents two sides of a triangle, taken in same order, then closing side of triangle taken in opposite direction gives resultant. ठीक है, so what is the definition? देखो बेटा, if two vectors represent the two sides of a triangle taken in the same order, then closing side of the triangle, what is the closing side of a triangle बेटा? यहाँ पर the red one taken in the opposite will give me the resultant part of a relation. Is the definition clear for everyone बेटा? Is the definition clear for everyone triangle law का? Yes sir. Let us try to talk about its calculation of magnitude. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बाय द ट्रायंगल लॉ. ए बार प्लस बी बार इज सी बार आया ना, तो सी बार की वैल्यू अपने को अभी निकालना है बेसिकली. सो हाउ डू यू गेट इट? बाय द मैथमेटिकल कंडीशन पार्ट. तो देखो फिर से एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली आप लोग के लिए. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज नथिंग बट योर वेक्टर ए बार. और उसके बाद दिस इज योर अनदर वेक्टर राइट नाउ, दिस वन इज योर बी बार. इन दोनों के बीच में जो एंगल है बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं और सेकेंड वेक्टर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं यहाँ पर. तो ये जो बनेगी, दिस वन इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बार एंड बी बार. द क्लोजिंग साइड ऑफ द वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यानी ये क्लोजिंग साइड ऑफ द वेक्टर है, ये क्या हो गया? सी बार एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल राइट नाउ ऑफ अल्फा. So two vector a bar and b bar हम लोग लिए, closing side of the triangle taken in opposite order will give me the direction part of relation. So what you are doing, we are first producing the vector. मान के चलो ये वो है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर है right now for me d, क्योंकि c मैंने रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट कर लिया बेसिकली. सो दिस इज योर वेक्टर पार्ट ऑफ रिलेशन, a बार b बार एंड एंगल बिटवीन देम. और ये एंगल जो है ना ये हो गए मेरे पास 90 डिग्रीज. ठीक है ना.
नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड डी, देखो क्या हो रहा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट triangle ABD, ABD, फिर सीधा फिगर ABD में साइन थीटा कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय AB, लिख सकता हूं ऐसा, B divided by your AB, that is equals to your BD divided by AB, क्या है बेटा, B वेक्टर है, ये हो गया B बार, यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पर से BD इज इक्वल्स टू B इंटू साइन थीटा, लिख सकता हूं BD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, BD इंटू वन साइन थीटा। उसी तरह से cos थीटा देखो फ्रॉम द फिगर कैसे लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा, AB इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय AB, क्या है मेरे पास फिर से B है, isn't it? So this is your B vector, यानी AD क्या हो जाएगा, AD is equals to B into your cos theta, AB। So यहाँ पर देखो मेरे पास ये जो साइड से B to D का जो साइड है मेरे पास क्या आ रहा है, देखो B to D का जो साइड है बेसिकली BD, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ B into sin theta लिख दूं, ठीक है ना। A to D क्या आ रहा है मेरे पास, B into your cos theta लिख दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपको, A to D कितना आया, B cos theta आ गया, और B to D कितना आया, B sin थीटा, ठीक है बेटा, चलो now in right angle triangle, now in your right angled triangle वो DB, पूरी ट्राइंगल ले रहा हूं, वो DB, सीधा फिगर, वो DB दिखा, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो क्या बनेगा, वो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो D का होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर BD का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो एक बार पाइथागोरस थ्योरम, वो टू B स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो D स्क्वायर प्लस ऑफ योर BD स्क्वायर, निकला सभी को, yes sir, इज इक्वल्स वो टू D कैसे लिख सकता हूं, देखो वो टू D इज नथिंग बट वो टू A प्लस A टू D, इसका कॉम्बिनेशन है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर BD होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू अब देखो वो टू A क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, वो टू A क्या दिख रहा है, देखो प्रॉब्लम में डायग्राम में देखो वो टू A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A टू D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B cos थीटा, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस B टू D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो फिगर में B sin थीटा, B इंटू योर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्म में, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस ऑफ योर B स्क्वायर इंटू योर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर AB इंटू योर cos थीटा प्लस ये हो गया मेरे पास B स्क्वायर इंटू योर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, A स्क्वायर प्लस 2AB इंटू योर cos थीटा प्लस ये हो गया मेरे पास B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं A स्क्वायर प्लस 2AB इंटू योर cos थीटा प्लस इसमें B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, तो B स्क्वायर कॉमन हो गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ योर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप लोग ने पढ़ा था, कितना है 1 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू योर cos थीटा, तो ये हो गया मेरे पास वो टू B, वो भी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं देखो मैं C बार, यानी ये हो गया मेरे पास मॉड ऑफ योर C बार का स्क्वायर, ठीक है ना। सो यानी मॉड ऑफ योर C बार कितना हो गया, मॉड ऑफ योर C बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू योर cos थीटा, सो ये हो गया मेरे पास इसका रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट टू वेक्टर से अगर उन दोनों के बीच में एंगल है तो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे बाय द फॉर्मूला मॉड C इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू योर cos थीटा। जल्दी से एक बार फिर से एक बार देख लो बेटा,
कैलकुलेशंस इन द मैग्नीट्यूड देख रहा हूं मैं बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर देन क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन opposite order will give me the direction. So like say we got two vectors a bar and b bar, we need to add them. So when the head of the first vector is added to the tail of the second vector part affiliation, so this is your head and this one is your tail. So head and tail are being added. So when you add by head and tail method, you extend the first vector in the front direction and make the angle with the dotted line with the green line, that will be the theta part affiliation. That is the definition. Now let us try to go for the calculation of the magnitude. That means what is the value of that b. Now see, a bar and b bar are representing two sides of a triangle. The closing side of the triangle taken in opposite order will give me the resultant. That is nothing but of your c bar. That c bar is making an angle alpha with the first vector. That means the resultant is giving the direction with the first vector. That means what is the direction of the resultant vector from the first vector part affiliation. Now what I am doing in this one is, in the right angle triangle ABD, first I'm simplifying that one. I know sin theta is equals to your adjacent, that is nothing but BD by your AB part affiliations. AB value is represented as B in the problem, so BD is equals to B sin theta. Similarly, cos theta from the same triangle is how much right now? AD by your AB, so it is AD is as it is AD. AB is represented by your B, so AD is equals to B into your cos theta. Now in the triangle ADB, in the triangle right angled triangle, in the right angle triangle ADB, OB square is equals to your OD square plus BD square. See the figure, OB square is equals to OD square plus BD square. O to D is a combination of O to A plus of your A to D, that I value have written, O to A plus AD whole square plus BD whole square. O to A is A in the figure, A to D is B cos theta in the figure, plus B to D is nothing but B sin theta. Simplifying it, so it is in the form of A plus B whole square, so A square plus B square plus cos square theta plus 2AB into cos theta plus B square into sin square theta. So rearranging the terms and simplifying it, we are getting mod C is equals to under root of your A square plus B square plus 2AB into your cos theta part affiliation. So this formula gives me right now what? So this formula gives the magnitude of the resultant force ठीक है बेटा, बात समझ में आया? अरे Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये एंड बी के जगह अगर मैं ये वेलोसिटी ले रहा हूँ v1 बार और ये दे रहा हूँ मैं v2 बार, तो क्या इसका जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर v बार होगा ना बेटा. दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर अल्फा, और इससे जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा थीटा. तो इसके साथ जो रिजल्टेंट बनाएगा v बार, क्या मैं v बार लिख सकता हूँ ऐसा? v बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा लिख सकता हूँ. Yes, sir. खाली मैंने a एंड b की जगह क्या लिया हुआ है? v1 v2. अगर मैं एक्सेलरेशन से ले लूं, मान के चलो ये एक एक्सेलरेशन है a1 बार और ये एक एक्सेलरेशन है a2 बार, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दिस विल बी द रिजल्टेंट राइट नाउ. दिस इज योर a बार, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा, इसकी एंगल क्या हो जाएगी, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर इसका थीटा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? a बार इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे बेटा? अंडर रूट ऑफ योर a1 स्क्वायर प्लस 2 योर cos थीटा. यानी कोई भी दो वेक्टर अगर इंक्लाइन हो रहे हैं एट एन एंगल थीटा, द रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला अंडर रूट ऑफ योर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब इनटू cos थीटा. अगर मान के चलो मैं फोर्सेस में ले रहा हूं, अगर मैं इसमें ऐसा ले लूं बेसिकली, मान के चलो एक फोर्स है f1 बार और एक फोर्स है f2 बार, और इन दोनों के बीच में जो हो जाएगी ये हो गई एंगल थीटा. यहाँ पर हम लोग ने इसको ड्रॉप कर दिया और रिजल्टेंट जो होगा ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट. सो ये रिजल्टेंट हो गया f बार. तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे बनाओगे बेटा? f बार इज इक्वल्स टू कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया मेरे पास f1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इनटू योर cos थीटा. हो गया? ऐसा लिख सकते हो, है कि नहीं बेटा? और मैं मोमेंटम ले रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ले रहा हूँ, बताओ क्या हो जाएगा? अगर ये एक मोमेंटम है, मान के चलो ये मोमेंटम मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. तो ये मान के p1 बार, एक मोमेंटम है ये मान के चलो p2 बार, यानी दो भी वेक्टर्स है ना बेटा. तो ये हो गई इसकी एंगल थीटा.
पर एक मैंने ड्रॉप कर दिया, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसको क्लोज कर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिजल्टेंट बार हो गया। तो मॉड ऑफ योर पी बार बना कितना, दैट इज अंडर रूट ऑफ योर P1 स्क्वायर प्लस ये हो गया P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 into your cos theta. What is theta beta here? Theta is angle between The vector. P bar and B bar, or V1 bar and V2 bar, or A1 bar and A2 bar, or P1 bar and P2 bar. होता है ना, बरोबर सर। ठीक है ना। सो दैट वाज अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स। हम लोग को रिजल्ट जो लिख रहे हैं ना, ए एंड बी यहाँ पर वेक्टर से, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ए की जगह कौन सा भी वेक्टर हो सकता है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, बेसिकली बात समझ में आई। बी भी एक वेक्टर है, सो ए एंड बी की जगह अगर मैं वेलोसिटी v1 v2 ले लूं तो v1 v बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा हो गया। एक्सीलरेशन ले रहा हूं तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा हो गया। फोर्स ले रहा हूं तो अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 into cos थीटा। अगर मोमेंटम ले रहा हूं तो अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 into your cos theta, and theta is the angle between a bar and b bar, or v1 and v2, or a1 and a2, and p1 and as well as of your p2 part of relation. बात Yes, क्लियर है? sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब क्या, अल्फा। डायरेक्शन मतलब क्या, अल्फा। इसमें था एक अल्फा, नहीं, और इसमें भी था अल्फा, ये हम लोग को भी निकालना, इसमें भी अल्फा है, और फर्स्ट वेक्टर में भी अल्फा है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकाला ये भी अल्फा है। तो इसको डायग्राम ही देख लो। अल्फा आप कैसे लिखोगे, देखो ये डायग्राम ही देखो, वो बी डी का जो डायग्राम है, resultant vector makes an angle what, alpha with a vector a bar. So in the triangle वो DB, if I am writing the given condition, यहाँ ही लिख रहा हूँ, यहाँ कहीं बाजू लिख दूँ क्या, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, देखता हूँ, ठीक है यहीं लिख देता हूँ ना, तो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल वो डी बी, इन ट्रायंगल वो डी बी, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, बताओ tan अल्फा इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, वो डी, या दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया BD डिवाइडेड बाय, वो डी कैसे लिखोगे, वो ये प्लस A2, ठीक है ना, ये D है, ये D है। चलो BD क्या है बेटा, B2D क्या है, B इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, वो टू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A bar. रिप्रेजेंट कर रहा A है bar plus B. cos थीटा। तो ये हो गया मेरे पास tan अल्फा का फॉर्मूला। सो tan अल्फा हो गया मेरे पास कितना, B इंटू योर साइन थीटा बाई A प्लस ऑफ योर B बार इंटू योर cos थीटा। अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा भी लिख सकते हो। इसमें अल्फा कैसे लिखोगे बेटा, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स इंटू, ये हो जाएगा B इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई A बार प्लस B बार इंटू योर cos थीटा, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर अल्फा, या tan अल्फा इज इक्वल्स टू B sin थीटा बाय A प्लस B इनटू योर cos थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है सभी को? Clear है सर। Yes, sir. डायरेक्शन बताओ, अल्फा कैसे लिखोगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे बताओ, कोई सेकेंड वेक्टर लिखना है यहाँ पर, देखो कौन सा वेक्टर है, B मतलब सेकेंड वेक्टर, यहाँ पर सेकेंड वेक्टर क्या है, V2, यानी ये हो गया V2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो गया V1 प्लस V2 इंटू योर cos थीटा, ठीक है ना। Yes, sir. बताओ tan अल्फा इसमें कैसा आएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू A2 इंटू योर साइन थीटा डिवाइडेड बाई योर A1 प्लस A2 इंटू योर cos थीटा, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसमें कैसा आ जाएगा बताओ, tan अल्फा इज इक्वल्स टू F2 इंटू
into sin theta by f1 plus f2 cos theta. into your cos theta. Very good. अब इसमें बताओ इसमें कैसा आ जाएगा, यहाँ पर tan alpha. Tan alpha here is P2 P2 sin theta sin theta by by P1 plus P2 cos theta. plus P2 into your cos theta, पूरे वेक्टर से, तो इसको वेक्टर्स में लिख ले रहे हैं. ठीक है ना बेटा? तो रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालने का मेथड समझ में आया सभी को? Yes sir. क्लियर है सभी का? Yes. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. मान के चलो इफ a bar is equals to, मेरे पास है 3 units due east and b bar is equals to 4 units due 60 degrees north of west, first comma, find their resultant. चलो जल्दी से करो, कोई बताओ, कोई कर सकता है क्या? पहले थीटा बताओ क्या हो सकता है इन लोगों के बीच. डायरेक्शंस लिखो पहले. A vector is, this is east, this is west, this is north, and this is your south. A vector is 3 units. A vector is 3 units d used, यानी यहाँ पर हो गया मेरे पास A vector. उसके बाद B vector is equal to 4 units 60 degrees north of west. मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मतलब एंगल कहाँ लोगे? कितना एंगल दे रखा है? 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज. तो ये हो गया B बार. ठीक है ना? तो एंगल कहाँ लोगे? कैसा लेना एंगल? मैंने कल बताया था. नॉर्थ मतलब क्या करना है? वेस्ट से एंगल. वेस्ट पे जाना है, तो ये एंगल कितनी बनेगी? 60 डिग्रीज. यानी ये 120 डिग्री. ये और एंगल क्या होगी? टोटल 180 है ना बेटा? 180 में से 60 निकाल दो. 180 माइनस 60, तो यहाँ पर कितना? 120. यानी ए एंड बी के बीच एंगल कितना है? 120. यानी थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. ठीक है ना? यस सर. ठीक है. तो वेक्टर कैसा कैसा आया? देखो एक वेक्टर इस तरह से आया था ए बार, और ये वेक्टर ऐसा आया था बी बार. तो इन दोनों के बीच में अगर रिजल्टेंट निकालना है तो करना क्या है, बता सकते हैं कोई? बी को लेके जाके हेड ऑफ द टेल को लगाना है. तो ये वेक्टर ऐसी होगा. बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? उसको एज इट इज लेके जाके रखना है बेसिकली. तो बी वेक्टर मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? बी वेक्टर यहाँ पर देखो, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज अटैच्ड टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. तो क्लोजिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल गिव मी द रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर सी बार, और ये देगा मेरे को एंगल अल्फा. इन दोनों के बीच में जो एंगल होगी इसको एक्सटेंड करना है, तो ये हो गया मेरे पास थीटा 120 डिग्री. तो ये थीटा हो गया 120 डिग्रीज. अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास सब कुछ डाटा दे रखा है बेसिकली. सो सी बार निकालना है. सो मॉड ऑफ योर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab into your cos theta, यानी that is equals to under root of a square is nothing but how much for me? 3 square plus b is nothing but how much for me? 4 square plus 2 into 3 into 4 into cos of your 120. cos 120 कितना है? minus sin 30. minus sin 1 by 2. minus 1 by 2. Very good. 3 square is minus 1 by 2. 4 square is nothing but 16 plus ये कितना हो गया? 24. ये हो गया 24 और ये हो गया minus 1 by 2. तो ये बना मेरे पास अंडर रूट ऑफ 9 plus 16 कितना? 25. हाँ 25. 25. ये हो गया minus 12. डिवाइडेड बाय 2 कितना? 13. 12. 13. ये हो गया रूट 13 यूनिट्स. वेरी गुड. सो रूट 13 यूनिट्स इसका आंसर निकला सभी को? यस सर. हाँ बेटा ठीक है, निकला? यस सर. चलो एंगल निकालो जल्दी से. डायरेक्शन निकाल के बताओ, कौन बताएगा? tan alpha is equals to b into sin theta divided by a plus b into cos theta. ये तो फॉर्मूला है ना.
तो दैट इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू ये हो गया साइन 120 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 प्लस 4 इंटू कॉस 120 डिग्रीज, यानी ये बन गया मेरे पास 4 इंटू ये हो गया रूट 3 1/2 divided by 3 plus 4 into cos 120 is minus of 1/2. तो ये हो गया मेरे पास 2 1 जा 2 2 जा, यानी ये हो गया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय दिस वन इज नथिंग बट 3 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2, यानी ये हो गया 3 minus 2 is 1, यानी ये हो गया 2 root 3 is your answer, यानी tan alpha is equals to 2 root 3 या alpha value is equals to tan inverse alpha is equals to tan inverse of 2 root 3 your answer. Yeah, this only can be kept as of your answer, no problem. ठीक है, सभी को निकला, समझ में आया? ठीक है ना बेटा? yes sir वो सुस्त दिख रहे हो, क्या बात है? लंच हो गया सभी का? नो सर। क्यों? 2:30 2:40 हो रहा है, अभी लंच नहीं किया? नो सर, अभी भी नाश्ता हुआ। अभी नाश्ता हुआ? यस सर। कल डॉक्टर बनना है नहीं बनना है नेक्स्ट ईयर तक? इंशाल्लाह। तो क्या करना है? सुबह के 11 बजे 12 बजे तक तो मुड़ते रहोगे ना, तो पेशेंट चले जाएंगे सीधा सीधा। फजर के साथ उठना, फजर के साथ नमाज पढ़ना, फजर के साथ तैयारी करना। 2 साल ऐसा मेहनत करोगे तो दिन रात 2 करोड़ रुपए की मेडिकल सीट कमा सकते हो। नहीं बोले तो पेरेंट्स को 2 करोड़ रुपए डाल के सीट खरीदना बोलना। 1 करोड़ डाले तो ऐसे वैसे कॉलेज में आता, 2 करोड़ डाले तो अच्छे कॉलेज में आता। अब तैयारी तुम लोग 2 करोड़ पापा मम्मी से करवा रहे हो या आप लोग अपनी तरफ से करोगे? ये देखो, अगर एक मेडिकल सीट आए तो ऑलमोस्ट ऑल आप लोग 2 करोड़ रुपए कमाए सर इनडायरेक्टली। आज मेडिकल सीट कितनी कॉस्टली है मालूम है? 1 करोड़ हार्ट जाके दिए तो भी इस मेडिकल सीट देना मुश्किल है। एमपीसी बाईपीसी बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ, अगर एमपीसी बच्चे बोलेंगे तो मुझे क्यों बोल रहे सर बोलेंगे आप? ठीक है ना? चलो यस सर। ओके, नेक्स्ट साइड हेडिंग लिख लो। कल क्लास चली सर? क्या बोले? यस कल क्लास चली सर? कल क्या था? मंडे था सर। हाँ यस सर। हाँ तो कल क्लास चली ना फिर? लॉगिन करने नहीं आ रहा था सर, इसलिए पूछा। नहीं चली। वाईफाई प्रॉब्लम है। आप लोग रिकॉर्डिंग नहीं दिए? नहीं दिए। नहीं मिली सर रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलो मैं अपने यूट्यूब में डाल देता हूँ, आज ये भी डाल देता हूँ, ठीक है? सर आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? आप लोग नहीं है उसमें, ग्रुप में नहीं है बेटा आप लोग? फोकस ग्रुप में है सर। सर। फोकस ग्रुप में आज आप लोग को डाल देता हूँ, फिर मैं आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? सर Okay, सीनियर ग्रुप, क्या बोले? सीनियर ग्रुप ग्रुप बना लिए। सेकेंड ईयर ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना, मुझे आप लोग ऐड करना पड़ेगा। नंबर अली सर को बोलता हूँ मैं, नहीं तो आसिफ को बोलता हूँ, लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना? आज मैं डाल देता हूँ, ठीक है? ओके सर। स्पेशल केसेस देख लो बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोल रहा है देखो, when two vectors are in the same direction, when two vectors are in same direction, when two vectors are in your same direction, यानी एंगल बीच में कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर ए बार है और एक पैरेलल बी बार है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी? सेम है, और इन लोगों का जो रिजल्टेंट आएगा सेम डायरेक्शन में आएगा, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट सी बार। अब देखो मैथमेटिकली लिखो, अपने पास फॉर्मूला तो था ना, तो लिखो मॉड ऑफ योर सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा वैल्यू कितना? 0। कॉस 0 कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 1 योर ए बी, 2ab तो a ये plus b अंडर रूट ऑफ a plus b बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरे पास a प्लस बी, ठीक है ना? तो सी बार का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? a बार प्लस b बार हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट a बार प्लस b बार, ठीक है? yes sir केस नंबर 2 अगर ले ले हम लोग, केस नंबर 2, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, when two vectors are
when root a square plus b square. vectors are mutually perpendicular है, mutually perpendicular, then थीटा कितना हो जाएगा बेटा? थीटा इज 90 डिग्री। 90. तो ये हो गया वेक्टर ए बार और ये हो गया वेक्टर बी बार, और इन लोगों का रिजल्टेंट जो बनेगा क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये बना सी बार, और ये हो गया डायरेक्शन अल्फा। और कोई मुझे थीटा बता सकता है क्या? थीटा क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर को एक्सटेंड करना है, एंगल बनाना है, तो ये हो गया मेरे पास थीटा, ठीक है ना। तो मॉड सी अगर लिख रहा हूं मैं, मॉड सी बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू योर कॉस ऑफ योर 90 डिग्रीज। कॉस 90 कितना? 0 यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर a square plus b square. मॉड ऑफ योर ए बार क्रॉस बी बार, सॉरी ऑफ योर सी बार कितना हुआ मेरे पास? अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस ऑफ योर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। डायरेक्शन बता सकता है कोई क्या? tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b थीटा बाई a प्लस b इंटू कॉस थीटा, है ना बेटा? हो गया b थीटा में कितना था? 90 डिवाइडेड बाई b by प्लस b इंटू कॉस 90। sin 90 कितना है? 1 B by b by a. 90 कितना है? 0। sin 90 इज 1, cos 90 0, तो ये हो गया मेरे पास b by a, यानी अल्फा हो गया मेरे पास tan इनवर्स ऑफ योर b डिवाइडेड बाय योर a, ठीक है। Yes sir. चलो Okay, sir. केस नंबर 3 कर लेते हैं। केस नंबर 3, when two vectors are in opposite direction बेटा, when two vectors are in opposite direction, two vectors are in opposite direction, तो दोनों के बीच में थीटा कितना आ जाएगा? थीटा इज 180 degrees. तो बार इज इक्वल्स टू, ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ योर 180। कॉस 180 कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ योर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, तो माइनस डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, यार 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ योर a माइनस बी का, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी when two vectors are in opposite direction, opposite direction मतलब कैसा? मान के चलो एक वेक्टर ऐसा है a बार और अनदर वेक्टर b बार है ऐसा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है ना। जो रिजल्टेंट बनेगा, बड़े वेक्टर जो डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा, बड़ा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो सी बार भी वही डायरेक्शन में बनेगा, यानी रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन इन विच द रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर में जो भी बड़ा वेक्टर होगा ना उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है ना। So C bar is nothing but right now for me minimum, that is equals to a minus of your b, so that is your C minima value। मैक्सिमा वैल्यू कब आई थी? when थीटा इज 0, थीटा जब 0 थी a प्लस b है, थीटा 180 डिग्री से अपने पास मिनिमम है ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैं वो पॉइंट भी लिख देता हूं यहां पर डाल के, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर will be along the direction of the vector having, क्या बोला मैंने? larger magnitude, जो बड़ा वेक्टर है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट having larger magnitude। बना सभी को? क्लियर है? Yes sir. ये पूरे मेरे YouTube लिंक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं प्रीवियस में, आप लोग इसका और नीटली एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हैं। मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ ये दूसरे बच्चों को, तो ये सेकंड टाइम है, तो वहां पर भी अगर आपको देखना था पूरा वेक्टर्स का ऑलरेडी यूट्यूब में मैं पूरा का पूरा अपलोड कर लिखा हुआ हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए वेक्टर्स पूरे, तो मे बी इट विल टेक सम टाइम, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ समवन सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इन ए सीक्वेंस। यानी वेक्टर्स के अगर हमने को 20 लेक्चर चलेंगे, एक 10 दिन तो अपना थियरी होगा, उसके बाद 5 और 8 दिन हम लोग उसका खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे खासे, और पूरे वेक्टर्स के जो भी वीडियोस होंगे ना इन सीक्वेंस बनाने के रखने की कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह।
ठीक है, चलो दैट वाज अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन फिर से एक बार जल्दी से देख लो। क्या बोल रहे थे हम लोग? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड a bar and b bar are to be added, then write it as of your a bar plus b bar, that is equals to c bar. Now this type of addition can be done either by triangle law or parallelogram law. So I have done right now triangle law of vector addition. The definition says for me, if two vectors represent the two sides of a triangle taken in the same order, then closing side of the triangle taken in opposite direction will give the resultant. इसका मैंने magnitude भी निकाला, direction भी निकाला। magnitude था मेरे पास c bar is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, और direction था मेरे पास tan alpha is equals to b sin theta divided by a plus b into your cos theta। उसके थोड़े examples कर लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस कर लिया स्पेशल केसेस। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0, तो मैक्सिमम आएगा वेक्टर। परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका डायरेक्शन भी आ जाएगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बिकम फॉर मी मिनिमा, दैट इज a bar minus b bar, and the direction of the resultant vector will be along the direction of what for me? Vector having the larger मैग्नीट्यूड। यानी जो भी वेक्टर का ज्यादा मैग्नीट्यूड जो भी डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है ना? Okay, sir. नेक्स्ट वन चले जाते हैं जल्दी से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ योर वेक्टर एडिशन। इट इज नथिंग बट, एक वर्ड में अगर हम लोग को याद रखना है, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगल लॉस। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? टू ट्रायंगल लॉस। जो भी ट्रायंगल लॉ हम लोग ने पढ़े ना उसी का है बस कंडीशन। पैरेललोग्राम लॉ आपको ड्रॉ करना आता है ना, तो मान के चलो एक वेक्टर है a बार, और इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं विद अनदर वेक्टर, मान के चलो b बार, इजंट इट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और एक भी बात कर सकते हैं, टेल टू टेल मेथड बोल के। टेल टू टेल मेथड देखो, यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाना है तो मेरे पास ये हो गया फर्स्ट वेक्टर a बार, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर को टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर से मिलाओ, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये b बार। ठीक है ना? तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा that will be the diagonal passing through this one। ठीक है ना? तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा, you know that vectors can be shifted parallelly, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास a बार, और यहाँ पर भी अगर हम लोग पैरेलली b बार को एक वेक्टर दे दे रहे हैं तो ये हो जाएगा b बार। पैरेललोग्राम में टू साइड्स विल बी द सेम ना, a बार एंड b बार। यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी डायरेक्शन राइट नाउ, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर अल्फा। That is nothing but right now for me what? अल्फा। ये हो गया मेरे पास अल्फा, और ये हो गया एंगल, क्योंकि ये बन रहा है मेरे पास रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट सी बार। ठीक है ना? बात समझ में आई? पैरेललोग्राम ऐसे ही बनेगा ना। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज ऑलवेज सेम, द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है? सो स्टेटमेंट देख लो एक बार जल्दी से, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है देखो। सो टू वेक्टर्स अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पर, टू वेक्टर्स a bar and b bar are drawn tail to tail beta, tail to tail, representing two sides. A parallelogram is constructed. A parallelogram is constructed taking two vectors a bar and b bar as their adjacent sides. पैरेललोग्राम याद है सभी को? Yes, sir. Then their resultant is represented by the diagonal
diagonal of the parallelogram passing through the common point of two vectors. मैं आपको समझा देता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास टू वेक्टर से ए बार एंड बी बार, दोनों को ऐड कर रहा हूं। भाई व्हाट मेथड बेटा? टेल टू टेल मेथड। कल मैंने आप लोगों को बताया था टेल टू टेल मेथड कैसा ऐड करना है। बेसिकली टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज अटैच्ड टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो रेड से जो मैंने ले लिया, देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव मी द रिजल्टेंट, दैट इज नथिंग बट अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए बार बी बार सी बार इज अगेन रिजल्टेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इधर साइड में भी देखोगे बी बार ए बार, फिर रिजल्टेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या दो ट्रायंगल लॉ बने नहीं बने इसमें? Yes, sir. बने कि नहीं बने? यस सर बने। कोई बता सकता है इसमें सी बार कैसे लिख सकेंगे? दोनों को ऐड करना है तो सी बार क्या बन जाएगा बेटा? सी बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। देखो डायग्राम, सी बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार, Yes, sir. या बी बार प्लस ए बार, दो एक ही बात है ना। हाँ सर। बी बार प्लस ए बार लिखो, दो एक ही चीज है ना बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अभी निकाला मैंने, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड का फिर का फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू योर कॉस थीटा। और इसका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन भी सेम। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम लॉ का मैग्नीट्यूड। और ये हो गया इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अगेन सेम फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास b sin थीटा डिवाइडेड बाय योर a प्लस b इनटू योर cos थीटा। ठीक है, सो ये हो गया मेरे पास रिजल्टेंट ऑफ ए पैरेललोग्राम। रिजल्ट इज सेम दोनों का, वेदर यू ट्राई टू डू इट विद द पैरेललोग्राम और वेदर यू ट्राई टू डू इट विद द ट्रायंगल, दोनों का रिजल्ट जो है ना, दैट विल बी द वन एंड एज वेल एज ऑफ योर सेम। ठीक है, Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियरली आ जाएगा अपने को। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है? इनडायरेक्टली a combination of two triangle laws. Yes. So simply whatever the result I get for the triangle law, that is also applicable for your triangle law part of relation. चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लिखो given that a bar is equals to 4 units due south, and b bar is equals to 5 units due 30 degrees north of east. 30 degrees north of east. Find their resultant. बता सकता है कोई जल्दी से? डायग्राम बताओ पहले। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसमें हम लोग को लिखना क्या है? पहले a इज इक्वल्स टू साउथ में जा रहा है, तो ये हो गया साउथ में, तो ये हो गया a बार, यहाँ पर लिख लिया मैंने। उसके बाद 5 यूनिट्स b बार है, कितना है? 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब क्या? ईस्ट से नॉर्थ 30 ये नॉर्थ जाना है, कितने डायरेक्शन में जाना है? 30 डिग्री। 30 डिग्रीज, तो ये हो गया 30 डिग्रीज। और ये कितना है? 90 डिग्रीज। 90 डिग्री। ठीक है ना, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? अभी देखो 120 डिग्री। ए बार है, एक वेक्टर इस तरह से, दिस इज नथिंग बट बी बार। दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। रिजल्टेंट कहां पर आएगा? इसका रिजल्टेंट इज राइट नाउ, यार टेल टू टेल मेथड है ना बेटा, तो ये क्या बनेगा? इसका रिजल्टेंट है ना पैरेललोग्राम लॉ में आएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो ये बना मेरे पास सी बार
और ये बना फर्स्ट वेक्टर से डायरेक्शन अल्फा, और एंगल जो बनेगी बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल बनेगी ये, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? तो अब तो पैरेललोग्राम है बल्कि कैसे मान होता सर क्वेश्चन दिए तो? देखो यहाँ पर देखो, टेल और टेल दोनों मिक्स है ना, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर दोनों अटैच है, तो पैरेललोग्राम में भी वही हो रहा है ना, टेल एंड टेल दोनों मिल रहे हैं। ओके ठीक है ना? अपन ट्रायंगल ऑफ करे तो भी सेम आंसर आता ना सर? ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल लॉ से करना है तो क्या करोगे आप, सेकंड वेक्टर का टेल को लेकर के फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर दो, ओके सर। ठीक है ना, वो भी ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेथड्स है क्या सर प्रॉब्लम्स करने के वेक्टर्स? हाँ, वेक्टर्स जो है ना मेथड्स है प्रॉब्लम्स करने के लिए, अगर दो फोर्सेस एंगल्स में दे रहे हैं तो उसके रिजल्टेंट्स कैसा निकालेंगे हम लोग। ओके सर। तो यहाँ पर ए बी कुछ भी हो सकता है, फोर्सेस हो सकते हैं, मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर। ठीक है ना? अब इसका रिजल्टेंट बताओ, कल कौन बताएगा? मॉड ऑफ योर सी बार इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू योर कॉस ऑफ योर 120। तो उसकी वैल्यूज डाल दो जल्दी से। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, ए होता है ना, ये 4 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू योर 5 इंटू कॉस 120 इज -1/2। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो, ये 2 और ये 2 चले जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर 4 स्क्वायर इज नथिंग बट हाउ मच, 16, 5 5 are 25 minus 4 5 are 20, तो कितना बना 21. रूट ऑफ योर 21 बना। सभी को आया? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से डायरेक्शन बताओ। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। B sin theta by A plus B cos theta. थीटा बाई ए प्लस बी इंटू योर कॉस थीटा। बी की वैल्यू कितनी है 5, साइन कितना थीटा वैल्यू 120, यानी ये कितना हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू कॉस 120 कितना -1/2। तो ये बना कितना मेरे पास, ये हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया मेरे पास कितना -5/2, बताइए ना। फोर माइनस 5/2 कितना है, 8 minus. उस्मान खान, चलो कितना आ रहा है जल्दी बताओ। अरे क्या हुआ, 4 माइनस 5/2 कितना है 3/2. 3/2, ये हो गया 5√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो कुछ जा रहा है इसमें, ये चलेगा ये चलेगा, Cancel. तो बचा कितना 3/3. 5√3 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 5/√3। यस सर। तो अल्फा कितना बना, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/√3 इज योर आंसर। बात समझ में आई? Yes, sir. निकल रहे हैं, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेशन करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल लेके, देन उसके बाद विल ट्राई टू एंटर इनटू योर यूनिट वेक्टर्स एंड एज वेल एज ऑफ योर डॉट प्रोडक्ट एंड एज वेल एज ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम लोग एक बार कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्लास क्या है आप लोग की? केमिस्ट्री। ठीक है, चलो स्टॉप कर दूं मैं।
यस सर थैंक यू ओके चलो आज की वीडियो भेजिए क्या बेटा की वीडियो यस्टरडेज क्लास वीडियो हाँ मैं आज जा रहा हूँ थैंक यू सर थैंक्स सर